गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग आज हम लोग चलेंगे है ना हिंदी व्याकरण में वाक्य चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बोलो। हाँ, वाक्य यानी सेंटेंस, इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको वाक्य बोलते हैं। हम लोग इसी का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगो लोग। तो आप लोग से निवेदन है कि पहले आप खुद से बनाइएगा, है ना, पहले आप खुद से बनाइएगा, उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बोलो, ध्यान से देखिएगा और इसको बताइएगा, है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है ना। संयुक्त वाक्य, कि मिश्र वाक्य, कि सरल वाक्य, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा बोलो? तो यहाँ पे यह है आपका सरल वाक्य है। किस तरह के वाक्य है बोलो? सरल वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं बोलो। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया गया है। कहता है पहला ऑप्शन में, है ना, ए में कह रहा है कि मैं खाना खा चुका तब वह आया। दूसरा है पानी वर्षा। सी नंबर में है बिजली चमकती है। डी नंबर में है हम खा चुके। तो यहाँ पे जो मिश्र वाक्य का आपका उदाहरण बताना है कि कौन आपका मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो, मैं खाना खा चुका तब वह आया। यानी यहाँ पे दो गो वाक्य है, एगो मैं खाना खा चुका पहला वाक्य और दूसरा वाक्य वह आया। तो दो गो वाक्य हो गया, यानी मिश्र वाक्य हो गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बोलो, ध्यान से देखिएगा। कहता है रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य आपका 3 प्रकार है बोलो। कितना है? 3 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। कोशिश कीजिए कि आप खुद से बनाइए, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह आपका वाक्य है बोलो, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता मैं खाना खा चुका तब वह आया। मैं खाना खा चुका तब वह आया, किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये आपका है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिश्र वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बोलो, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जिस वाक्य में एक के साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मिश्र वाक्य, है ना, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोलो, ध्यान से देखिएगा, है ना। कहता है कछुए ने खरगोश को हरा दिया। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का उदाहरण है ना, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह है लोग आपका सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सरल वाक्य। इसमें मिला हुआ नहीं है ना। अगर 2 सेंटेंस रहता, 2 गो वाक्य रहता तो हम उसको मिश्र वाक्य कह सकते थे, मगर देखिए यहाँ पे एक ही सेंटेंस है और सिंपल से है, कछुए ने खरगोश को हरा दिया, यानी सिंपल सा है, यानी सरल वाक्य हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बगलो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं? उसे कौन वाक्य कहते हैं? तो उसे कहते हैं बगलो, है ना, सरल वाक्य कहते हैं। फिर से समझिए, कहता है जिस वाक्य में एगो क्रिया हो और एगो कुछ हो, कर्ता हो, तो उसको कौन सा वाक्य कहेंगे? तो सरल वाक्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं
तब क्या कहलाते हैं? शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तब कहते हैं उसको क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्रिया कहते हैं, बोलो क्रिया नहीं कहते हैं, गलती बोल दिए, क्रिया नहीं, इसको बोलते हैं पद बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पद, है ना। क्रिया नहीं कहते हैं, पद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहा कि हम लोग क्रिया नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वाक्य पढ़ रहे हैं, है ना। तब वाक्य में आपका पद आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बोलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं। लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह है बोलो आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरल वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखिए। बोलो कहता है जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है ना? किस वाक्य का उदाहरण है? यह है लोग आपका, देखिए दो गो सेंटेंस है, एक यह सेंटेंस है, एक यह सेंटेंस है, यानी है ना, यह है आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ना, ध्यान से देखिएगा। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? तो आप खुद से बताइए बोलो कि किस वाक्य का उदाहरण है ना। आपको ध्यान में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस हो गया, उसने कहा है ना, अगला सेंटेंस है मैं निर्दोष हूँ, दो गो हो गया, यानी क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिश्र वाक्य, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा बगलो, और इसको देखने से पहले आप लोग से एक निवेदन है बगलो, रिक्वेस्ट है कि क्या आप मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं? बगलो मैथ का ऑब्जेक्टिव, अगर मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, है ना। उसमें आपको टाइप बाय टाइप हम बताएंगे। मैथ का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें हम आपको टाइप बाय टाइप बताएंगे, और जो अगस्त में जो आपका गेस क्वेश्चन निकलेगा, है ना, गाइड निकलेगा, तो उसको तो हम सब किताब से करवा देंगे। आपको बीवीडी से भी करवा देंगे, टारगेट से भी करवा देंगे, है ना। आपका फिर आता है ब्रिलियंट का भी आता है, उससे भी करवा देंगे, मैंने सब किताब से करवा देंगे। मगर यहाँ पे आपको टाइप बाय टाइप करके हम अपना असाइनमेंट देंगे, है ना। तो इसमें आपको सारा बुक का क्वेश्चन रहेगा। वहाँ पे जो करवाएंगे जो अकेले अकेले करवाएंगे, यहाँ पे जो रहेगा इसमें आपको सभी बुक का रहेगा क्वेश्चन, टोटल बुक का क्वेश्चन रहेगा 2025 तक के, 2011 से लेकर के 2025 तक आपका सारा बुक का रहेगा, है ना। और अलग से भी इसमें जोड़ा हुए हैं अलग अपना तरीका से, है ना। तो चलिएगा देखिएगा, बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो जैसा आपकी इच्छा, अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए मैथ का भी ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 13 देखते हैं। बोलो कहता है उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है ना, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह है बगलों आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरल वाक्य। तो ये था बगलों आपका वाक्य चैप्टर से, हिंदी व्याकरण के वाक्य चैप्टर से, है ना। 13 क्वेश्चन पहले पूछता था, फिर बीच में रोक दिया, फिर पूछना चालू कर दिया बोलो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 13 क्वेश्चन था उसको कवर कर लिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ बोलो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।